उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक कानपुर के पूर्व एसएसपी और इस वक्त मुरादाबाद में पीएसी में तैनात आईपीएस अनंत देव तिवारी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, या यूं कहे कि उन्हें चुप्पी तोड़नी पड़ी। दरअसल स्वर्गीय सीओ देवेंद्र मिश्रा का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें सीओ अपने एसपीआरए यानी एसपी देहात से बात कर रहे थे और वो आरोप लगा रहे थे कि पूर्व एसएसपी यानी अनंत देव तिवारी ने एसओ विनय तिवारी से 5 लाख रुपए लेकर विनय तिवारी के खिलाफ मामले बंद कर दिए थे और विनय तिवारी के सर पर आईपीएस अनंत देव तिवारी का हाथ था और इसलिए वो किसी के नहीं सुनते थे। सबसे पहले तो आप इस ऑडियो क्लिप को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या था। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है। हाँ वहीं का है सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ अच्छा। आसपास के हैं, एक ही है सर। गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई ऐसी नहीं है सर। एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना जी सर। इनका सबको वारंट है। पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना कि जो कर रहे हैं, कप्तान साहब ने कहा होगा इनसे कि गिरफ्तार करिए, तो अभी जो है तो मुझसे कह रहा है कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो इस बार नहीं 2-3 साल पूछ लीजिए, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर के साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या है। आइए, अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली ने कोई जांच वाच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब ने, अरे वो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर। मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर, बस। कई बजे सर पहुंचेंगे ऑफिस? 11 बजे पहुंचेंगे। मैं इसके बारे में पूरी वो करूंगा। ये 1.5 लाख रुपए लेकर के जुआ कराता था, हर महीना जुआ कराते। इसको मैंने मना किया कि देखो जुआ मत कराओ। एसएसपी साहब बोले मैं सीओ को खा जाऊंगा अगर जो जुआ होता। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने इसको लिखा पढ़ी में सूचना दिया, लिखा पढ़ी में आपके क्षेत्र में जुआ है, आपकी मिली भगत है, इसको बंद करा दीजिए। इसने नहीं बंद कराया। फिर मैंने ठीक 20 दिन बाद बाहर का फोर्स लेकर के मैंने खुद पकड़ा जुआ उसको। और जुआ एसएसपी साहब बोले तुरंत रिपोर्ट दो, अभी रिपोर्ट दो, इसी समय रिपोर्ट दो, मैं इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। हमने रिपोर्ट दे दिया। इसने क्या किया, जो जुआ कराता था बाहर के लोगों को आते थे, उससे इसने लिया 5 लाख। बोले गैंगस्टर में साले बंद हो जाओगे। वो उठा के 5 लाख दे दिया एसएसपी को। तो उन्होंने जो पीसीओ कल्याणपुर कर रहे थे वो भी खत्म कर दिया। सब इसकी जांचें खत्म हो गई। नहीं, इनको सबको रपीटूंगा मैं, है ना? ये स्थिति है सर इसकी। इससे तो हम इसीलिए बात करना साहब, इससे वो कर दिया। और कहने लगा क्या कर लिया मेरा सीओ। तो आज अब जब इसने मुझे कहा कि बगैर साहब आपके नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि तुम किस किस मामले में मुझको बताया आज तक। आज तबीयत की दिक्कत हो गई तो मुझे जरूरत पड़ गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये है ये वो लोगों नहीं है कि ये कह दें कि जो है अरे सर आप कहाँ आएंगे, मैं देखता हूँ। अरे सर देख, अब वो पैर छूता तो कल कहेगा ना कि सीओ साहब लेके फोर्स आए थे, नहीं तो मैं तो कतई आने वाला नहीं था। ये है, इसलिए हमको बुलवा रहा है। कोई मतलब थोड़ा है। वो तो फोन उसको कर ही दिया होगा कि भाग जाओ यहाँ से।
ऐसा नहीं है। वो तो फोन उससे बता दिया होगा जाओ यहाँ से। मैं आपसे सही बता रहा हूँ साहब। मैं तो बिल्कुल गेट पर पहुंच गया हूँ थाने पर। ठीक है, दबिश दबिश पड़ जाएगी, ठीक रहेगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आ गया हूँ सब थाने। चलिए, फिर कोई परेशान मत होइए, सब नहीं साहब, हम लोग न जाने मैं कितनी। बताऊंगा आपको कि यहाँ भी देखता हूँ मैं, प्रयागराज में भी देख के आया, जितना गस्टेड ऑफिसर काम करता है उतना काम कोई नहीं करता है ना। न जाने कितनी साहब बरसातें भी देखी हैं। ऐसा थोड़ा है सर, हम लोग वैसे थोड़ा कि जैसे अपराधियों से वो करके पीछे हट जाए। लेकिन इसकी बात इसके उससे मुझे चिढ़न होती है। वो तो आपने हमको कल बताया ही था। चलिए ठीक है, ऑडियो आपने सुनी। अब सुनिए स्वर्गीय देवेंद्र मिश्रा और एसओ विनय तिवारी के बीच हुई कम्युनिकेशन की एक दूसरी ऑडियो। हेलो सर, शिवराजपुर एसओ पहुंच रहे हैं फोर्स के साथ। आ जाइए, आपके नेतृत्व की आवश्यकता। नहीं, नेतृत्व क्या क्या नेतृत्व जुआ करा रहे थे तो मुझे बताया था कि क्यों करा रहा हूँ मैं। नेतृत्व आज नेतृत्व की जरूरत पड़ गई। मुझे अभी तक उस बात के लिए सर अभी तक आप दिल में रखे हैं सर। क्यों दिल में न रखे? आप जो है हमसे झूठ बोलते रहे। सर मुझे वाकई में नहीं पता था सर। मैं वाकई में पता नहीं था। इतना तेज समझ रहे हैं सर। ये ऑडियो बिकरू एनकाउंटर से चंद मिनट पहले की है। ये सामने आने के बाद आईपीएस आनंद देव तिवारी ने अपनी सफाई दी। सुनिए आनंद देव तिवारी क्या कह रही हैं। मैं मीडिया में जो वायरल हुई ऑडियो के संबंध में एक चीज़ सुधी मीडियाजनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिंदु पर भी ध्यान दें कि जिस तरीके से ये ऑडियो इंटरसेप्ट हुए हैं, जिस तरीके से ऑडियो बाहर आ रहे हैं, तो जो इंटरसेप्शन है इन ऑडियोज़ का, वो जो शहीद सीओ साहब हैं देवेंद्र मिश्रा जी, उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। जो 2 ऑडियो विशेष करके मेरे संदर्भ में आए हैं, तो प्रथम तो वो कि वो स्वयं अपने सीनियर और अधीनस्थों की बातों को रिकॉर्ड करते थे। दूसरी बात ये कि जब कोई व्यक्ति इसको रिकॉर्ड करेगा तो वो खुद कॉशियस रहेगा और किस तरीके से वही रिकॉर्ड करने वाला है और वही आरोप लगाने वाला है। तो इस पर भी मैं मीडिया का ध्यान चाहूँगा कि मीडिया इस पर विचार करे कि इसकी विश्वसनीयता, इसकी तथ्यपरक होने की वो जो प्रतिशत है वो कितना होगा और कितना होना चाहिए। यह इंटरसेप्शन कोई स्वतंत्र एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है। कोई अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा किया गया होता तो शायद कुछ उसकी विश्वसनीयता का स्तर दूसरा होता। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।